सुप्रभातम। सिद्धांत क्लासेस जूलिया में ऑनलाइन आप सबका स्वागत है, वेलकम। जैसा कि हमने पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें उच्चारण स्थान देखे थे कि किन किन के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। उसके अलावा प्रत्याहार हमने बनाना सीखा था कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और कितने प्रत्याहार होते हैं। अब आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम प्रयत्न देखते हैं कि उन वर्णों के प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं उस उच्चारण करने में हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। ये जो प्रयास है वो आंतरिक होते हैं, यानी मुख के अंदर ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि कुछ प्रयास जो हैं वो वर्ण के उच्चारण से पहले होते हैं और कुछ प्रयास वर्ण के उच्चारण के बाद होते हैं। इस प्रकार हम इन प्रयासों को ही यत्न या प्रयत्न कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने कहा है कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। देखो, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आंतरिक प्रयास हैं और बाह्य प्रयास हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब हम प्रयत्न पढ़ेंगे उसमें हमें केवल आंतरिक प्रयास ही पढ़ना है, बाह्य प्रयास नहीं पढ़ना। अर्थात मुख के अंदर जिह्वा स्पर्श करके जो प्रयत्न करती है वो सभी आंतरिक प्रयास होते हैं। यहाँ ये कहा है कि जो प्रयास है उसे हम यत्न या प्रयत्न कहते हैं। वैसे तो मोस्टली हम यत्न ही कहते हैं, लेकिन जो यत्न है उसको प्रयत्न कहा जाता है। आभ्यंतर यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। फिर देखते हैं कि जो यत्न है द्विधा यानी दो प्रकार के होते हैं। जो यत्न दो प्रकार के होते हैं, प्रश्न में यहीं से बनता है कि यत्न कतिविधा, तो यत्न जो है वो द्विधा यानी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अधिकांशतः जो रीट में प्रश्न आता है वो ये आता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली आपको इनकी संख्या और इनके नाम जो है अच्छे से याद रखने हैं। पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कितने होंगे? 5। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास है। जैसा कि हमने कहा कि सारे ही प्रयास क्या होंगे? आंतरिक ही होंगे, लेकिन जो उच्चारण करने से पहले हम जो प्रयास कर रहे हैं, किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे क का, ख का, ग का या च छ का, किसी का भी हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने से पहले जो हम मुख के अंदर प्रयास कर रहे हैं वो होता है पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, और उसी को ही आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। इनमें पहला है स्पष्ट प्रयत्न, दूसरा है ईषद स्पष्ट प्रयत्न, तीसरा है ईषद विव्रत प्रयत्न, और चौथा है विव्रत प्रयत्न, और पांचवा है संवृत प्रयत्न। मोस्टली बात यह है कि आपको ये प्रयत्न कंटिन्यूस ऐसे ही याद रखने हैं। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संवृत। स्पष्ट का मतलब होगा स्पर्श करना, ईषद स्पष्ट का मतलब थोड़ा स्पष्ट करना। यहाँ विव्रत का अर्थ होता है कि जब हमारा मुख मुंडल खुलता है, विव्रत यानी खोलना। कैसे खुलता है? ईषद यानी थोड़ा सा, और विव्रत का मतलब खुला हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 आभ्यंतर प्रयत्न हुए: स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संवृत। इनमें जो प्रश्न बनता है हमारा वो ये बनता है कि निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, या ABCD
चारों ऑप्शंस में ऐसे बताया जाता है कि 4 एक साथ कंटिन्यूस दे दिए जाएंगे और एक को अलग कर दिया जाए। जैसे ईषद विव्रत की जगह लिख दिया जाए ईषद समृद्ध, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमें ये याद रखने हैं कि 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हुए। पहला हुआ स्पष्ट, दूसरा हुआ ईषद स्पष्ट, और तीसरा हुआ ईषद विव्रत, चौथा हुआ विव्रत और पांचवा हुआ समृद्ध। अब इन आभ्यंतर प्रयत्नों में कौन कौन से वर्णों को हम याद रखेंगे। देखिए, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी उस समय पढ़ा था कि जो वर्ण हैं वो जिसको हमने व्यंजन में डिवाइड किया था, 33 व्यंजन होते हैं, 33 हल होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उन 25 स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हम उदित नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें उ की संज्ञा होती है। और इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों को हम कु, चू, टू, तू, कु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कु का मतलब क वर्ग से है और चू का मतलब च वर्ग से है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये जो पांचों ही स्पर्श व्यंजन हैं, इस स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। यानी क आदयो म अवसानम, यानी क से लेकर के म तक जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। आगे चलते हैं हम ईषद स्पष्ट में। जब हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व, र, ल। इन चारों ही अंतस्थ व्यंजनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो ईषद स्पष्ट होगा। देखिए, य, व, र एवं ल, ये जो चारों ही व्यंजन हैं अंतस्थ व्यंजन, इनका आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषद स्पष्ट, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं उस समय मुख जो के अंदर जिह्वा कुछ कुछ स्पर्श करती है। आगे हमने देखी थी ऊष्म वर्ण, वर्णमाला के अंदर ऊष्म वर्ण में श, श, स एवं ह। ये आपका तालव्य श, ये आपका मूर्धन्य स और ये आपका दंत्य स तथा कंठ्य ह। इन चारों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा ईषद विव्रत। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ईषद विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी और डी ऑप्शन में, मान लो ये दे दिया या कुछ और भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि श, श, स और ह, इन चारों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत होता है और इन चारों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है, जिसे हम शल प्रत्याहार में भी गिनते हैं। आगे देखते हैं विव्रत। विव्रत जब हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है, यानी जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है, और वो है स्वर अच। अच हमने पढ़े थे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विव्रत होगा। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो सारे ही अच हैं, सभी स्वर हैं, उन सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही होता है। और सभी ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत होता है, सभी अंतस्थ व्यंजनों का ईषद स्पष्ट होता है और सभी स्पर्श व्यंजनों का स्पष्ट होता है। देखिए, यहाँ पर
ये जो री है और ये जो री है, इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होने के कारण ही री री वर्णयो सवर्ण, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसी कारण जब हमने वर्णमाला के बाद स्वर भेद पढ़े थे, तब री और री के 30 भेद पढ़े थे। अब आती बात समृद्ध की। जो ह्रस्व अ होता है वो लौकिक प्रयोग दशा में उसका आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। यदि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो डायरेक्टली इसी लाइन से आता है कि लौकिक प्रयोग दशायाम ह्रस्व अ आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, तो आपको याद रखना है समृद्ध। समृद्ध में केवल अ का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, यानी जब व्याकरण के साथ अ का प्रयोग न हो और लौकिक भाषा में अ का प्रयोग हो और अ भी कौन सा, ह्रस्व अ, ऐसी सिचुएशन में उसका आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ से यदि कोई प्रश्न बनेगा तो वो इसी लाइन से बनेगा कि लौकिक प्रयोग दशायाम ह्रस्व अकारस्य आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, तो आएगा आपका समृद्ध। इस प्रकार ये हमारे आभ्यंतर प्रयत्न हुए।